आज फाइनल था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप। कांग्रेट्स टू पीपल फ्रॉम इंडिया। ये थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिजर्व करता था कि जीतने के लिए बड़ा अच्छा। बहुत एक बारीक सी लाइन थी जिसको क्रॉस करना था इन दोनों टीम्स ने, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए ये टूर्नामेंट तो बहुत ही शानदार रहा है। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी। जो नरेंद्र मोदी ग्राउंड के पीछे एक मंदिर है, वहां से पंडित बुलाए और उन्होंने पहले इनिंग में अपने जादू से पिच चेंज करवाए, जिससे उन्होंने 250 मारे और दूसरे इनिंग में न्यूजीलैंड के प्लेयर के ऊपर जादू टोना किया। तो ये ट्रॉफी तुम क्या लोगे? सॉरी, ये ट्रॉफी तुम अपने पंडितों को ये की जो तारीफ है जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने तो ज़रूर करनी चाहिए। बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैंपियन बनना यही टीम डिजर्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ, इसी वजह से वो चैंपियन। तो 7 बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते। जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 ICC के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। ख़त्म हो गया हमेशा। हालांकि लोग मुझे ये कहते थे कि यार आप क्यों कह रहे हो कि इंडिया हॉट फेवरेट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था एक तो रोहित नहीं है, विराट नहीं है, जडेजा नहीं है जो मैच विनर्स होते थे। अभी ये यंग लड़के, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब बुमराह एक बॉलर था जो अकेले परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे लगा था कि इनको अभी टाइम लगेगा इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह परफॉर्म करने का। लेकिन एक चीज़ साबित हो गया अब कि जी बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन वगैरह ने ये साबित कर दिया कि भाई आप जो है ना बैट्समैन भी टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। आप देख लें, इंडिया ने तीनों बड़े मैचेस में 195 चेज किया, पहले फिर बैटिंग की इंग्लैंड के खिलाफ 250 कर दिया, आज फिर 256 कर दिया। तो ये मिथ अब खत्म हो गया जी कि बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं, अब जो है बैट्समैन भी टूर्नामेंट जितवाते हैं। आई थिंक जितना क्रेडिट जाए इंडिया को वो कम है, लेकिन न्यूजीलैंड को तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप फाइनल खेलने ही नहीं आए हुए। लेकिन हेड्स ऑफ टू इंडियन टीम, कंग्रेचुलेशन, आपने अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। और ICC लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसमें उनकी अलग ही परफॉर्मेंस होती है। 2 अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, ये इसमें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अगले 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, यानी 29 जून 2024 से वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उन्होंने 50वीं दफ़ा 200 का टोटल क्रॉस किया T20 में, 50। सेकंड बेस्ट इज साउथ अफ्रीका 29, और आज उन्होंने 7th टाइम 250 प्लस टोटल। बहुत सारे रिकॉर्ड। हो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन इंडिया। और दिल से सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। आप वाकई डिजर्व करते हो और आप दुनिया की बेहतरीन टीम हो। अभी मेरे सामने टीवी पे नजर आ रहा है, यू आर वर्ल्ड चैंपियन। हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं वो, उनका पीछे बैकग्राउंड देखे कितना तगड़ा है। हम लोग सिर्फ यही चीज़ सोचते आ रहे हैं कि यार वो फलां कर गया, ऐसे नहीं होता। चीज़ें कोई भी है ना वो पॉजिटिवली लेनी पड़ती हैं। आप एक मैच हार जाएं, वो कोलैप्स नहीं किए, बुरा मैच आ रहे थे वो साउथ अफ्रीका से जो सुपर 8 में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स नहीं किए, उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली। उन्होंने 2 मैचेस हारे हैं, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, जहां भी खेल रहे हैं, उनकी सिस्टम की कामयाबी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चला। मतलब सरप्राइजिंग है। आज जैसे लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पिच के बारे में बहुत बात हो रही थी। इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि ऑब्वियसली बैट और बॉल का मुकाबला होना चाहिए, पिचेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सामने वाली टीम के 72 पर 5 गिर रहे हैं ना, और उसी पिच पे, तो फिर कंप्लेन बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अच्छा एक चीज़ और भी है, जो आपने ये स्टैट्स दिखाए हैं ना, ये कभी ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक कहा जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ICC इवेंट की बहुत बड़ी टीम है। तो अब मेरे ख्याल से अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और ये अगले 6-8 साल ये टीम की जैसी परफॉर्मेंस है, जो एज है, जो फिटनेस है,
मुझे लग रहा है कि इस टीम से जीतना आईसीसी इवेंट में बड़ा मुश्किल होगा। देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर बड़े स्टेज के लिए रेडी होते हैं। अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी में एक बात मेरे दिल को लग गई। वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड, ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई विल बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल। बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो और आपका विटोरी कोच हो तो बहुत फर्क पड़ता है। 5 तो उनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते। क्या इतना अच्छा कर रहा है इंडिया कि कोई भी टीम उनको हरा नहीं पा रही है, इस पे मैं बात करना चाहूंगी। सकी भाई, इंडिया इज जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन दीज डेज। पिछले कुछ सालों से आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप लास्ट 3 इवेंट्स देखें, लास्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो फाइनल हार गए बट थ्रू आउट जीतते हुए आए थे। उसके बाद लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें, वो जीत गए और आज फातेह करार पाए हैं। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला, ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, वेल डन टू इंडिया, दे प्लेड रियली वेल एंड हैट्स ऑफ फॉर देम। उन्होंने कोई सोच सकता है कि हम विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के खेलें अगर हमारे पास हो, कासिम? और लग रहा, और नसीम भाई मुझे शायद हम्बल कहते हैं ना, हम्बल पाई कुछ कोई खा, क्योंकि मैं सोचता था कि विराट कोहली और शर्मा विदाउट देम हो सकता है इंडिया स्ट्रगल करेगा। तो इसका मतलब है कि यू नो वो एवर आई एम सेइंग अबाउट द कोच गौतम गंभीर, प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। देखिए नसीम भाई, संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसने अपने बल्ले से कॉन्फिडेंस दिखाया। अगर आप इनको अंदर डेप्थ है प्लेयर्स में, आप इनकी फील्डिंग देखो, फील्डिंग तक इनका क्रिकेट देखो, इट इज सो मच ऑन अनदर लेवल। इंडिया का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन। बिग मोमेंट्स में इंडिया का टीम को मालूम है कि हमें जीतना कैसे मैच। देखिए, और जहां पे कोई नाइंसाफी करता है, ऐसा नहीं है सिस्टम हमारा और उनका भी ऐसा है। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव हंस रहे थे संजू सैमसन पे, बिल्कुल, जब सवाल किया गया था कि भाई मैं खिलाऊं तो किसकी जगह अभिषेक को बिठा दूं, मैं इसको बिठा दूं, लेकिन हमारे पास हमने पीछे तैयार नहीं होने दिए। Exactly. उन्होंने पीछे जो बैकअप रखा हुआ है, श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहा, शुभमान गिल नहीं खेल रहा, केएल राहुल नहीं है, उन्होंने गायकवाड नहीं है, बहुत सारे प्लेयर, वो रयान पराग नहीं है, इतने सारे T20 अगर उठा के देखें, एग्जैक्टली मार के, वो अभी जो सरफराज का भाई है मुबशिर, वो भी T20 का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है। तो बहुत उनके पास लंबी एक रेंज है प्लेयर्स की ना, कि वो जिसको जहाँ उठा के खिला सकते हैं। ऋषभ पंत मेरे हिसाब से पाकिस्तान में था, तीनों फॉर्मेट खेल रहा था, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ टेस्ट खेलोगे भाई। अब वो टेस्ट में भी वही T20 वाली बैटिंग करता है जाके इनफैक्ट, लेकिन उसको उस फॉर्मेट से नहीं हिला रहे। उसकी एक मतलब ये इस तरह से प्लेयर बनाया जाता है। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ODI क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई, अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंड सेट तो लाओ। मुझे ये लगता है बासित भाई, हम प्लेयर्स को नहीं, प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सिस्टम का कंपैरिजन करना चाहिए। और जो उसको चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वहां पे बहुत सारी तब्दीलियों की मुझे लगता है कि वहां पे पिक नहीं कर पा रहे प्लेयर, कि कौन T20 का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का कप्तान अच्छा है। हम ये चीज तो पिक कर नहीं सकते, और हम मुकाबला करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। अनडिफीटेड रही है हमारे बंगाली टाइगर्स भाई, और उनकी कौम ही वर्ल्ड कप डिजर्व करती है, इंडिया नहीं डिजर्व करती। इंडियंस सिर्फ चीटिंग करते हैं, पिच चेंज करते हैं, उनके बैट में स्प्रिंग लगा होता है। और आज न्यूजीलैंड ने भी वही चीजें की जो इंडिया चाहता था, टॉस जीत के पहले बैटिंग दे देना, इसलिए कि उन्होंने चेज ज्यादा किया हुआ था, इसलिए न्यूजीलैंड ने किया। फिर कोल मिकॉन्की को आज कामरान ने दोपहर में फोन किया न्यूजीलैंड के कोच को कि यार इसे ना खिलाना, इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, और उन्होंने कोल मिकॉन्की को नहीं खिलाया, जो प्ले कर गया इंडिया के फेवर में, इसलिए कि उन्हें पेस ऑन द बॉल चाहिए। जब पेस मिली उन्होंने 92 कर दिया। कामी, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के खेलना चाहिए था खुद? ठीक है, मैच खत्म हो गया हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्होंने। उनको अपनी बैटिंग पे बिलीव था, उनकी बॉलिंग आप देखें ना, थ्रू आउट टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है सिवाय बुमराह के। और बुमराह तो एक मैच विनर बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस वैसी है, लेकिन आज जो बैटिंग कर दिखाई है, पहले 3 महीना
वो जो बैट्समैनों ने रन्स किए और 92 रन्स बने हैं फर्स्ट 6 ओवर में, वहीं पे मैच खत्म हो गया हुआ था। संजू सैमसन मोर सिक्सेस 24 और बहुत कम इनिंग्स में, ये तो तालियां मारनी चाहिए इस पे। 4 मैचेस में आसान हो जाता है और संजू ने वो बैटिंग करके दिखाई है पिछले 4 मैचेस में। टीम साइफर्ट की आप देख ले परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन गया, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, तो डिज़र्व करता है। और जैसे एक क्लास नज़र आई है और इसमें कोई शक नहीं, T20 में फर्स्ट 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे मोमेंटम मिल जाए, रन्स लग जाएं तो फिर एक बड़ा टोटल लगता है। तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त अचीवमेंट है टॉप 3 के लिए। अच्छा, आज जो है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं और फिर पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि क्या ये फैसला ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। नजीब, मैं आपके पास आता हूं, आपके ख्याल में ये सही है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन या किसी और को होना चाहिए था? देखिए, बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि बुमराह हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता है संजू के साथ ना हमेशा यही रहा है कि वो एक परफॉर्मेंस देते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं, उनकी टीम में जगह नहीं बन पाती, फिर एक हैशटैग चलता है जस्टिस फॉर संजू, फिर वो टीम पे आते हैं। हर बार एक बंदा अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव करे जा रहा है। और इस बार जो उनकी इनिंग है, जिस तरह से उन्होंने 350 तीनों नॉकआउट्स में, तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। 321 रन है उनके और जैसे हमने बताया 5 इनिंग्स में। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आई थिंक थरली डिजर्व इट, क्योंकि वो प्रेशर गेम्स, वो वेस्ट इंडीज़ वाला गेम भी उनके लिए नॉकआउट था, फिर उसके बाद जो दूसरा गेम वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले वो भी ज़ाहिर है सेमीफाइनल था और ये फाइनल, तो आई थिंक डिजर्व करता है। शायद भाई, आपके ख्याल में ये सही फैसला है? डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। मेरे हिसाब से जो क्या बुमराह का जो इम्पैक्ट था, और हो सकता है? पिछले टूर्नामेंट में भी बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, इसमें हाईएस्ट विकेट टेकर अभी भी लग रहा है न्यूजीलैंड ही जीतेगा, कि उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है इंडिया की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि उनकी जो बैटिंग है वो ज्यादा। तुम पाकिस्तानी बने हुए तो न्यूजीलैंड की जर्सी कहां से पहन ली? भाई अभी साइड रख दो, अंदर से न्यूजीलैंड भी पाकिस्तानी है, यहाँ पे न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए आ गए, जर्सी का खर्चा कर दिया सेंटर भाई। अब सिर्फ आपके हाथ में वर्ल्ड कप 2026। ये तो तुमने बिल्कुल वही वाली जर्सी पहन ली है। न्यूजीलैंड यहाँ पे सिर्फ देखो, दिल दिल पाकिस्तान नहीं होगा इतवार वाले दिन, यहाँ पर होगा दिल दिल न्यूजीलैंड, जान जान न्यूजीलैंड, दिल दिल